रिश्ता तय होने से लेके मेरी शादी तक मुझ पर बहुत मुश्किल मरहले आए, जिनमें हमेशा तुमने मेरा साथ दिया। आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी बहन होने का सबूत दूं। अगर फरहान की मोहब्बत नहीं भुला सकती तो उसकी गलतियां तो भुला दो। प्लीज ये अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लो। आपको अब भी ऐसा लगता है कि फरहान की गलतियां माफी के काबिल थी? मुझसे पहले दिल लगाना, फिर तोड़ देना, और फिर सब ठीक करने की कोशिश करना, उसकी बातें करना। क्या वाकई फरहान एतबार के काबिल है? और उसकी खुदसरी तो देखें आप। शादी के कार्ड तक प्रिंट करवा लिया। क्या बात है। मिस सबोई जी, आइए, आपका नंबर आ गया। हेलो। आई एम सॉरी फरहान, मैं अब आपके लिए सुबोही को और इंसिस्ट नहीं कर सकती, वरना वो आपके साथ साथ मुझे भी अपने दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर लेगी। मैं समझ सकता हूँ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों के आपस के मामला खराब हुए। मैं जानता हूँ अब ये पुलिस से रात का सफर मुझे अकेले ही तय करना होगा। मैं खुद बनाऊंगा सुबोही को। अच्छा सुने, सुबोही अभी अंदर गई है चेकअप के लिए। मैं उसे मैसेज कर देती हूँ कि मुझे कोई काम आ गया है और मैं अर्जेंटली बाहर जा रही हूँ, तो आप उसे पिक कर लें। मेरा साथ देने से सुबोही या उसकी फैमिली आपसे नाराज तो नहीं होगी? अरे आप परेशान ना हो, मुझे ये सब कुछ करने को अम्मी और फरियाल भाभी ने ही कहा है। हमें लगता है कि आपसे मिलने के बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा, चीज़ें सेटल डाउन होने लग जाएंगी। बहुत परेशानियां हैं यहाँ पे फरहान। एक तरफ सुबोही शादी के लिए नहीं मान रही है और दूसरी तरफ शादी की डेट करीब आती जा रही है। आप प्लीज आ जाएं। ठीक है, मैं आता हूँ। सुबह प्लीज इस रस्म के सामने मेरा तमाशा मत बनाओ। हम कहीं बैठकर बात करते हैं ना। और जो कुछ आपने मेरे साथ किया, उस तमाशे को आप किस खाते में डालेंगे? अपनी उन्हीं गलतियों के लिए तो तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें खुद का ड्रॉप कर दूंगा। इसी चीज का डर था मुझे। पहले भी आप मुझे ड्रॉप कर चुके हैं, अब आगे का रास्ता मुझे मालूम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हो गया सुबह, अब मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दूंगा। मेरी बात तुम्हें सुननी होगी। क्यों, क्या लगते हैं आप मेरे? बोले, छोड़े मुझे। सुबह कब तक नाराज रहोगी मुझसे? मेरा आपसे नाराजगी का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा फरहान। और वैसे भी आपको अपनी फीलिंग्स के आगे दूसरों के जज्बात की कब से परवाह होने लगी? क्या हम माजी को भुलाकर अपने मुस्तकबिल की बेहतर शुरुआत नहीं कर सकते? जो माजी आपके हाल को बेहाल करके आओ, उससे अच्छे मुस्तकबिल की तवक्को नहीं की जा सकती। सुबह मैं मानता, मैंने मंगनी तोड़कर तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुम मुझे ठुकराकर कब तक इस दुख के सहारे जियोगी? आपने मुझे छोड़ा था, आज आपको मेरा एक इनकार ठुकराना लग रहा है। सुबह मैं तुम्हें अपनी सर आंखों में बिठाना चाहता हूँ। फरहान, गाड़ी रोकिए। फरहान, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोके, वरना मैं चलती हुई गाड़ी से उतर जाऊंगी। गाड़ी रोकिए। सुबोही, सुबोही, कहाँ जा रही हो यार? कहाँ जा रही हो? आगे का सफर मुझे आपके बगैर तय करना होगा। आपके साथ की अब मुझे आदत नहीं रही फरहान। मुझे छोड़ने का शुक्र।
फरहान, अब आपकी बातों में देखिए आपकी ज़िंदगी में भी मेरा जिक्र नहीं होना चाहिए। अब आपकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, वो है सबूही। सबूही ही आपकी मंजिल है और आपकी ज़िंदगी का मकसद। मैंने सुबह ही बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे, अब देखो उसे कैसे लगते हैं। फरहान, एक बात और, सबूही को मनाने के अपडेट्स मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अपनी शादी की खबर दे दीजिएगा। जी, आप कौन? और इतने सारे फ्लावर्स किसने भेजे? आप सुबह मैडम हैं? जी, मगर ये आपने यहाँ क्यों रखे हमें? मैडम ये सब आपके लिए है, प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। मेरे लिए? किसने भेजे? मैडम ये फरहान साहब ने भेजे हैं, आपका बर्थडे गिफ्ट है। मगर मेरा आज बर्थडे नहीं है। मैडम इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमारा काम डिलीवर करना था जो हमने कर दिया। आप प्लीज साइन कर दीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सबोही, वो ये इतने सारे फूल किसने भेजे? फरहान ने। वक्त कैसे पलटते हैं अम्मी? मुझे कभी गिफ्ट देना तो दूर, मेरा कभी गिफ्ट खोल के भी नहीं देखा, और आज इतने सारे फ्लावर्स। मैं अभी कॉल करके कहती हूँ मुझे आपके फ्लावर्स और गिफ्ट नहीं चाहिए। जी सुबह, मेरे ख्याल से मेरे भेजे हुए गिफ्ट्स मिल गए आपको। मुझे आप में और आपकी किसी भी गिफ्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जो वक्त बर्बाद हो चुका है उसी को तो सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस मोहब्बत को मैं दफन कर चुकी हूँ, ये फूल उसी मोहब्बत की कब्र में चढ़ाएंगे। अच्छा बस भी करो सुबह, कब तक यूं ही तुम इमोशनल डायलॉग्स मारती रहोगी? माना मुझसे गलती हुई है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे यही शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें गिफ्ट्स नहीं देता। अब देखो एक साथ इतने सारे गिफ्ट्स भिजवा दिए, अब तो अपनी शिकायत दूर कर लो। आपने मेरे जज्बातों की कभी कदर नहीं की फरहान। आप आज भी सिर्फ अपने गिल्ट की वजह से ही सब कर रहे हैं। आप आज एक बात कान खोल के सुन, आज से मैं आपके लिए और आप मेरे लिए मर चुकी हूँ। अगर आप मुझसे माफी मांगना चाहते हैं ना तो ठीक है, आप उस लड़की को मेरे सामने लाके खड़ा करें जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। अनमोल, किस मुसीबत में डाल दिया तुमने। क्या हो गया सबूही? जिस लड़की को फरहान ने तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया, तुम अब उससे क्यों मिलना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बेपनाह मोहब्बत बेइंतहा नफरत में कैसे बदल गई। जब मोहब्बत का जवाब नफरत में मिले, ठुकराया जाए, मरने पे मजबूर किया जाए, तो कहां से? कैसे इतना ज़र्फ लाऊं कि नफरत को मोहब्बत में बदल दूं? सबूही, मैं जानती हूँ
फरहान ने तुम्हारे प्यार को पहचानने में देर, बहुत देर कर दी और अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा कहने को। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू फोर्स मी। सब यही कहते हैं, सब। क्या हो रहा है? चाचू, आज हम शादी की शॉपिंग के लिए जाएंगे ना? हाँ। नहीं चाचू, पहले हम आंटी के लिए गिफ्ट लेने जाएंगे, है ना चाचू? एक काम करते हैं, शॉपिंग पे जाएंगे तो दोनों काम एक साथ कर लेंगे, क्यों? अच्छा आप लोग खेलो, मैं जरा आपकी दादी से बात करूं। आओ बेटा, बैठो। फरहान, तुमने मुझे मुमताज से बात करने के लिए मना किया था, अब बताओ कब बात करनी है? और फरियाल ने कुछ कार्ड्स बंटवा दिए, जिनको कार्ड्स मिले उन पे मुबारकबाद के फोन आ रहे हैं। ये क्या मजाक है? आजान भी नाराज है, परेशान है। तुमने इस तरह कार्ड्स छपवाकर हमें तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सुबुई भी नाराज है और तुम हो कि अपनी जन्नत के ख्वाबों में उसे मनाते फिर रहे हो। क्या करूं मैं? कोशिश तो कर रहा हूं ना। उसने अपनी मोहब्बत को अना के ख्वाल में बंद कर रखा है, पत्थर बन के बैठ गई। मुझे समझ में नहीं आता, मेरे नहीं ख्याल उसे इतना एटीट्यूड दिखाना चाहिए था। बहुत अहम खबर, मशहूर हॉकी प्लेयर नसीरुद्दीन मरहूम जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनकी बड़ी बेटी की मंगनी सिकंदर शाह के साथ तय हो गई है। एक बड़े बिल्डर का एक मशहूर खिलाड़ी की बेटी के साथ रिश्ता तय होना बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर है। फरहान, जब तुम्हारे और मेरे बीच में ये बात तय हो गई थी तो फिर ये सब क्या कर रही हो तुम? फरहान, कहना क्या चाह रहे हैं आप? तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या साबित करना चाह रही हो? सारी दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाए और मैं सुबह को अपनाने के लिए उसे भीख मांगता फिरूं? फरहान, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपनी कुर्बानियों का जिक्र कभी अपनों के सामने नहीं किया और आप दुनिया की बात कर रहे हैं। जब मैं तुम्हारी खातिर सुबह से शादी करने के लिए तैयार हूं तो तुम्हें भी एग्रीमेंट के मुताबिक सिकंदर शाह के प्रपोजल का इनकार कर देना चाहिए। और हाँ, ये मंगनी के ऐलान का क्या मकसद? क्या मंगनी का ऐलान? किसकी मंगनी? कौन सी? पूरा मीडिया चीख रहा है। यकीन नहीं आ रहा ना मुझ पे तो टीवी ऑन करके देख लो। देखिए फरहान, मैं फरियाल भाभी को इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर चुकी हूँ, लेकिन मैं उन्हें अभी दोबारा कॉल कर लेती हूँ। देखो अनमोल, बात हमारे हाथ से निकलकर मीडिया तक पहुंच चुकी है। जब वो तुम्हारी मर्जी के बगैर ये सब कुछ कर सकता है तो कल को क्या तुम्हारे घर बारात लेकर आ जाएगा? मुझे बात करनी होगी सिकंदर शाह से। नहीं फरहान, मैं इस मामले को खुद हैंडल करूंगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? फरहान का फोन था, खैरियत? अम्मा, हम फरियाल भाभी को इस रिश्ते के लिए 2 टोक साफ साफ मना कर चुके हैं, मगर ये आदमी तो हद से बढ़ता जा रहा है। पूरे मीडिया में उसने हमारी एंगेजमेंट की न्यूज़ फैला दी है, हर तरफ हमारी एंगेजमेंट की बात हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं फरियाल भाभी को कॉल करती हूँ। से फरहान ने बताया तब से फरियाल भाभी को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रही। मैसेज करती हूँ। फरियाल भाभी, एक बार जब उसने मेरी बहन को ठुकरा दिया, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करने का मतलब यह है कि मैं अपनी बहन की जिंदगी दांव पे लगा दूं। फरहान रिलायबल बंदा नहीं है। फरहान भटक गया था, हम उसे माफ कर सकते हैं,
और सुबोही का गुस्सा तो वक्ती है, अगर वो राजी होगी तो तुम उसे रोक नहीं सकोगे। और फरहान जिस तरह कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है वो सुबोही का दिल नरम करने में कामयाब हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। उसने एक कार्ड प्रिंट करा के हमारी इंसल्ट की है। अगर उसको बात करनी थी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ आता, बैठता, हमसे बात करता। ये कौन सा तरीका हुआ? बेटा उससे मोहब्बत करती है और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। वो एक बार फिर उसे जीत लेगा। तो उसका मतलब यही हुआ कि वो जो चाहेगा हम वही करेंगे। हमजा प्लीज जिद ना करें। जब फरहान ने खुद सॉरी बोला है और रिश्ता बरकरार रखने की बात की है, तो मुझे नहीं लगता हमें इस रिश्ते पे कोई एतराज करना चाहिए। नायाब, उसकी वजह से मेरी बहन मौत के इतने करीब चली गई थी। मैं एक बार उस पर भरोसा कर चुका हूँ, अब नहीं करूंगा। हमजा प्लीज ये ना भूलें कि सुबोही को नई जिंदगी देने वाला भी फरहान ही है। अपनी अना का मसला नहीं बनाए। जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा? शायद हमारी किसी नेकी का सिला है कि फरहान ने खुद आकर हमसे माफी मांगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है।